प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन की। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में सबसे पहला जो दिया गया है कि राइट द फॉलोइंग रिलेशनशिप इन रेशो फॉर्मेट यूजिंग बोथ द फ्रैक्शन एंड कोलोन फॉर्मेट। रेशो फॉर्मेट को यूज़ करते हुए हमने बोथ फ्रैक्शन एंड कोलोन फॉर्मेट में इसे राइट डाउन करना है। ये बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहला तो हो गया हमारा कि 50 पीडियाट्रिक ड्रॉप कंटेन करता है 50 मिलीग्राम पर 5 ml है। तो इसे हमने रेशो फॉर्मेट में किस तरह लिखना है, इन फ्रैक्शन एंड कोलोन दोनों में रेशो को। तो 50 मिलीग्राम पर 5 ml है तो हमने इसे फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखना है एंड कोलोन में। सो हमारे पास आ जाएगा कि फ्रैक्शन में हम लिख देंगे कि 50 मिलीग्राम पर 5 ml है एंड इक्वल, साथ में हमने कॉमा डाल दिया और इसे हम लिख लेंगे रेशो फॉर्मेट में कि 50 मिलीग्राम रेशो 5 ml एंड दूसरे तरीके से हमने स्लैश में भी इसी तरह स्लैश में भी लिख सकते हैं। सो ये हो गया फ्रैक्शन एंड कोलोन फॉर्मेट। इसी तरह देयर आर 325 मिलीग्राम इन ईच टैबलेट। तो 325 हमने ऊपर लिख लेना है एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 टैबलेट लिख लेना है एंड 50 मिली जैसे कि 325 मिलीग्राम है, 325 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय ये मिलीग्राम भी साथ में लिखना है 1 टैबलेट। ओके, ये फ्रैक्शन फॉर्मेट हो गया। दूसरा कोलोन फॉर्मेट में हम लिख लेंगे 325 मिलीग्राम एंड रेशो ईच टैबलेट 1 टैबलेट। ओके, इस तरह लिख लेना है। इसी तरह 1 लीटर ऑफ IV सोल्यूशन करते 2 एम्पल ऑफ मल्टीविटामिन। तो 1 लीटर में अगर 2 एम्पल्स हैं तो 2 एम्पल्स डिवाइडेड बाय 1 लीटर एंड 2 एम्पल्स रेशो 1 लीटर, इस तरह हम लिख सकते हैं। कैप्सूल कंटेन 250 मिलीग्राम ऑफ अ ड्रग। सो 250 मिलीग्राम है एक कैप्सूल में, तो 250 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 1 कैप्सूल और 250 मिलीग्राम रेशो 1 कैप्सूल, इस तरह हम राइट डाउन कर सकते हैं। फिर है कि रेशो प्रोपोर्शन में हमने लिखना है, प्रोपोर्शन को हमने लिखना है फ्रैक्शन एंड कोलोन फॉर्मेट में। सो फर्स्ट हमें दिया गया है कि 1 टैबलेट ईच टैबलेट कंटेन करिए 5 ग्रेन ऑफ अ ड्रग। द नर्स इज टू गिव 3 टैबलेट इक्वल टू 15 ग्रेन। तो इसे हमने किस तरह से लिखना है कि 1 टैबलेट में हमारे पास 5 ग्रेन है। अगर हम लिख लेंगे यहाँ पे कि अगर 1 टैबलेट जो है हमने पूरा लिख लेना है, इसमें हमारे पास 5 ग्रेन है, ग्रेन पूरा लिख लेना है हमने एंड इसके बाद हमने इक्वल डाल देना है। ये फ्रैक्शन फॉर्मेट हो गया। 3 टैबलेट्स हमारे पास हैं इन 15 मिलीग्राम 15 ग्रेन। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्मेट हो गया। देन प्रोपोर्शन फॉर्मेट में हम किस तरह लिखेंगे कोलोन फॉर्मेट में कि अगर हमारे पास 1 टैबलेट में ये रेशो है 5 ग्रेन्स, फिर प्रोपोर्शन एंड या फिर इक्वल भी डाल सकते हैं कि 1 टैबलेट में 5 ग्रेन्स तो 3 टैबलेट्स, देन रेशो 15 ग्रेन्स, इस तरह हमने लिखना है। देन इसका दूसरा नेक्स्ट जो है कि 0.25 मिलीग्राम है, ड्रग इज अवेलेबल है 0.25 मिलीग्राम टैबलेट है। अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब किया गया 0.4 मिलीग्राम पर डे प्रोवाइडेड बाय 2 टैबलेट्स। तो 0.2 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 1 टैबलेट इज इक्वल टू 0.4 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 2 टैबलेट्स। ये हमारा हो गया फ्रैक्शन फॉर्मेट। कोलोन फॉर्मेट में हम लिखेंगे 0.2 मिलीग्राम रेशो 1 टैबलेट, प्रोपोर्शन 0.4 मिलीग्राम रेशो 2 टैबलेट्स। नेक्स्ट के लिए भी हमने इसी तरह लिखना है, ये इजी है। सिरप कंटेन कर रहा है 10 मिलीग्राम बाय 5 ml। अ पेशेंट इज टू टेक 30 मिलीग्राम और 15 ml ड्यूरिंग अ 24 आवर पीरियड। सो 10 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 5 ml इज इक्वल टू 30 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 15 ml है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्मेट हो गया। कोलोन फॉर्मेट में हम लिखेंगे 10 मिलीग्राम रेशो 5 ml इक्वल टू 30 मिलीग्राम रेशो 15 ml।
देन हमने यूज़ करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन टू सॉल्व करें फॉर एक्स। ये इजी है, ये हम अब सॉल्व करेंगे। सो हमने जो है अगर फ्रैक्शन फॉर्मेट में हमें दिया गया है, सो हमने जस्ट डायरेक्टली, अगर एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है पूरा सॉल्व करने को, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स की वैल्यू से निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4x इक्वल टू 3 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 36। 3 12 36 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो ये 36 आ जाएगा 3 12 को, और 4x की वैल्यू हमने निकाल लेनी है। तो 4 को हमने बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है, जैसे कि ऊपर हमने एग्जांपल में एक एक स्टेप वाइज किया, तो आप ये फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आपको रूल्स याद है। तो 4 1 4 एंड 4 9 36। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी x की वैल्यू वो हैगी 9। देन इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसी तरह इसका भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x एंड ये हमारे पास हो जाएगा 6 एंड 27। तो 6 27 सा हमारे पास 162 बनता है। 162 6 और 27 को मल्टीप्लाई करने से 162 बनता है। एंड 9 को हम बोथ साइड पे जब डिवाइड कर देंगे, 9 को हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 9 के टेबल में हमारे पास 162 18 आता है। तो 18 आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 18 आ गई। देन इसी तरह हमने इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इजी है, इसमें कोई और ख़ास बात नहीं है। आपको सिर्फ इसके मेथड्स आने चाहिए, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इसी में से आते हैं। देन इसके बाद हमारे पास है कि अब डिफरेंट तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे आ सकता है कि अगर 50 मिलीग्राम ऑफ अ ड्रग इज अवेलेबल है इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन में, तो हाउ मेनी लीटर वुड कंटेन 40 मिलीग्राम। कि अगर 1 लीटर में हमारे पास 50 मिलीग्राम ड्रग है तो 40 मिलीग्राम कितने लीटर्स में आएगी। ओके, सो सेटअप करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, सॉल्व करेंगे फॉर एक्स की वैल्यू के लिए। सो ये हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने राइट डाउन करना है इसको कि अगर हमारे पास 50 मिलीग्राम जो है, ये 50 मिलीग्राम अवेलेबल है इन 1 लीटर 1 ml में, सॉरी 1 ml में, तो 40 मिलीग्राम ऊपर एंड नीचे न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जो है इनके जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो 40 मिलीग्राम जो है ये हमारे पास कितने मिलीलीटर्स में होगा, ये एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ml में। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 50x आ जाएगा, बस 50x आ जाएगा इक्वल टू 40 एंड 1 को हम करेंगे तो 40 आएगा। 50 को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। सो 50 को हमने बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया, 0 एंड 0 कट जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4/5। 4/5 आ गया। इसे ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया है। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, इसकी डिवीजन करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम इसकी डिवीजन करने कि हमने 5 बाहर लिख दिया, 4 हमने अंदर लिख दिया, पॉइंट लगा के हमने 0 डाल दिया क्योंकि ये स्मॉल है, तो 8 सा हमारे पास आ जाएगा 40। तो ये क्रॉस हो गया। 0.8 जो है वो इसका आंसर आ जाता है इन डेसिमल। तो 0.8 भी आप लिख सकते हैं, 4.5 भी लिख सकते हैं। इसे वेरीफाई करने के लिए, इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है इसी क्वेश्चन में। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये पुट कर लें, ये हम इसे रब कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0.8 पुट कर लें तो हमारे पास दोनों साइड का जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए। तो 41 सा तो 40 आ जाएगा हमारे पास एक साइड का। ओके, एंड दूसरी साइड का जो है 50 मल्टीप्लाई हम 0.8 करेंगे, हो गया हमारा 0.8। तो 8 0 0 आ गया, 8 5 40 आ गया, यहाँ पे क्रॉस 0 0 0 0 5 0, एंड जब ये आ जाएगा तो 0 0 एंड 4
पॉइंट जो है वो एक के बाद लगा, यहाँ पे भी हम एक के बाद लगा लेते तो ये भी 40 आ जाएगा। तो दोनों साइड का हमारे पास एक्यूरेट है, यानी कि हमारे पास दोनों प्रोपोर्शन में है। फर्दर हमने इसे भी इसी तरह सॉल्व करना है कि अगर एक ड्रग हमारे पास अवेलेबल है 20 मिलीग्राम पर ml में और हमने 1.5 ml देनी है, यू वुड गिव डैश मिलीग्राम, तो उसमें हमने कितनी मिलीग्राम देनी है। अगर हमारे पास जो है ड्रग अवेलेबल है 25 मिलीग्राम है 1 ml में और हमने 1.5 ml देना है, तो हम कितना मिलीग्राम देंगे। ऑब्वियसली वो 25 से ज़्यादा ही होना चाहिए। सो अब हम इसे राइट डाउन करते हैं। पहले हम ये रिमूव कर देंगे। ओके, इसे हम राइट डाउन करेंगे। अगर हमारे पास है 25 मिलीग्राम इन 1 ml, ये अवेलेबल है। पहले हमने लिखना है जो हमारे पास है, व्हाट यू हैव, एंड देन हमने लिखना है जो कि डिजायर्ड है, यानी कि जो हमने देना है। तो कितना मिलीग्राम होगा वो ऊपर वाला हमने फाइंड करना है, क्योंकि ऊपर एंड नीचे वाले जो यूनिट्स हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए। डिनोमिनेटर दोनों साइड के, एंड न्यूमरेटर 1.5 ml। तो हमने इसे अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ जाएगा हमारे पास x सीधी तरह आ जाएगा 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई भी करें, एंड 1.5 एंड 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 1.5, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 एंड 1.5 को, अगर हम साइड पे मल्टीप्लाई करने हैं, आपके सामने मैं कर देती हूँ। 25 1.5, इसकी मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो 5 5 हमारे पास आ जाता है 25, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 2 10 आता है, एंड 2 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। क्रॉस लगा लेंगे, 1 5 से हमारे पास 5 आता है, 1 2 2 आता है, देन हम जब निकाल लेंगे तो ये 5 इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे 5 एंड 2 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 एंड 2 को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, पॉइंट 1 के बाद लगाए तो 37.5 आ जाएगा हमारे पास मिलीग्राम। 37.5 मिलीग्राम हम देंगे। अगर हमने 1.5 ml देना है तो उसमें 37.5 मिलीग्राम होंगे, तो इसका जो आंसर आ जाता है x की वैल्यू वो हमारे पास आ जाती है 37.5 मिलीग्राम। अगर हम ये इसमें पुट कर लेंगे और इसका आंसर वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हमने 37.5 जो है यहाँ पे पुट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया, 37.5 1 के साथ करेंगे तो 37.5 ही आएगा। 37.5 एक साइड से आ गया, 2.25 और 1.5 को हमने कर लिया यहाँ से, तो यहाँ से भी 37.5 ही आता है। तो हमारा दोनों साइड का जो है वो प्रोपोर्शन में है, इक्वल है। सो होप्स बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके आंसर क्या क्या आए हैं, एंड देन आई विल गाइड यू अबाउट दैट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।